जवान बेटियां लेकर फुटपाथ पे एक बंदा बैठा हुआ था। मैं सुबह के टाइम वहां से गुजरा, मैंने गौर किया, उसके बाद मैं चला गया अपने काम से। मगरिब के बाद मैं दोबारा वहां से वापस आ रहा था, मेरी दोबारा नजर पड़ी उसी तरह से वो लोग बैठे हुए। मैं साथ होटल था चाय का, उधर बैठ के चाय पीता रहा। मैं आधा पौना घंटा की गौर किया, यार ये कर क्या रहे हैं। ऐसे मैं देखता रहा, कुछ भी नहीं कर रहे थे, ऐसे ही बैठे हुए थे। आदमी से जाके मैंने पूछा, खैरियत, क्या मसला है? कहता है, बेटा अगर कोई नौकरी हो, कोई रिहाइश हो, कोई काम हो, कोई हो जाए। मैंने ये नहीं पूछा आप कहाँ से आए हो, क्या मुश्किल है, क्या है मसला था, हल निकालो। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास नौकरी है, रिहाइश भी है। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, अगर हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। मैंने फ़ौरन अपने दोस्त को फ़ोन मारा, शपाटर दोस्त थे। मैंने कहा भाई तेरे पास घंटा है, घर निकाल। अब 2 कमरे का घर किराए पे निकाल दिया। ठीक है, मैं उनको लेकर उधर घर गया। उनको फ़ौरन मैंने जो ना कुछ राशन की चीज़ें, कुछ ज़रूरियात की है, वो गुजारा लायक कुछ चूल्हा शूल्हा सामान दिला दिया। ये आप थोड़ा सा बैठे, मैं कल आता हूँ आपके पास। नाश्ता लेते हुए अगले दिन मैं गया उनके पास ना। मैंने उनको बोला, देखें मेरे पास काम ये है कि आपने बनाने हैं दाल चावल। उस औरत ने कहा मैं बेटा बना लूँगी, मसला नहीं है। आदमी को मैंने बोला आपने मेरे साथ बिकवाने हैं। उन्होंने कहा बेटा कोई मसला नहीं है। मैंने कहा 600 रुपये दिहाड़ी दूंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, जैसे आप बोलो। उस दिन हमने सामान वामान लिया, ठेला वगैरह। अगले दिन जो है ना, औरत को सामान मैंने पूरा दे दिया। उसने दाल चावल सुबह 8 बजे के बाद बनाए। उसको हमने रखा ठेले में, बाइक से घसीट के लेकर गए। उस हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया का एक चौक है, रश होता है वहाँ पे। जगह का नाम बताऊंगा, आप शायद पहचान लोगे, वो बंदा काफ़ी अरसा रहा था वहाँ पे। उसके बाद जो है ना, मैंने आदमी को खड़ा, मैंने कहा हेल्प करो। मैंने एक दिन बेचे। उसने देखा, सीखा मुझसे कैसे बिक रहे हैं। अगले दिन मैंने कहा आप बेचो। मैं साथ बैठ गया सेठ बन के। भाई ले लो, आधा प्रॉफिट हो, उसमें से 600 मैं इनको दे दूं, बाकी मेरे जेब में। मैंने 10-15 दिन इस तरह से करवाया उसी से। बाद में मैं जाता भी नहीं था, बन भी खुद रहे थे, ले जा भी खुद रहा था, बेच भी खुद रहा था। मैं जाके सिर्फ पैसे लेता था। 15-16 दिन गुजरे ना, फिर जितने पैसे उनके पास से मेरे पास जमा हुए थे ना, वो सारे मैंने जाके उस आदमी के हाथ में रखे। मैंने कहा ये सारे पैसे आपके हैं, आप मेरे लिए जॉब नहीं कर रहे, ये काम आपका है। मैंने आपको सिखाना चाहता था सिर्फ। 4,000-5,000 दिन का उनको प्रॉफिट होना शुरू हो गया। घर उन्होंने सेट कर लिया किराए पे। ठीक है, ये शुरुआत थी। मेरा दिल करता है मैं उसको दिखाऊंगा बंदा कौन है। उसको वो मना नहीं करेगा, लेकिन मुझे शर्म आती है। वो उस तक ये वीडियो पहुंच जाएगी, लेकिन मुझे यकीन है वो बुरा नहीं बनाएगा, क्योंकि ना मैं उसका नाम ले रहा, ना उसके बारे में बता रहा हूँ। ये मैं बिल्कुल सीक्रेट करता था सारा, किसी को बताता भी नहीं था। मेरे भाइयों, दिमाग चला के ना आप कुछ भी कर सकते हो। वो आदमी मजबूर बैठा हुआ था। हमारे इलाके के बड़े होटलों में उसका होटल है इस वक्त। यकीन करो, चंद साल में उसने इतनी तेजी से तरक्की की। मैं जब भी जाता हूँ ना, बड़ी उम्र है उसकी, लेकिन मैं जब भी जाता हूँ ना, यकीन करो वो मुझे अपनी कुर्सी पे बिठाता है ना, मेरा दिल बाहर आ जाता है।